तो आप जैसे हैं, जिस रूप में हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। जिस स्थिति में हैं, ये स्थिति ही आपके लिए शोभनीय है। ये स्थिति ही आपको संतुष्टि दे रही है। आपको अपनी स्थिति पर, अपने रूप पर, अपने रंग पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, उसकी बनाई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती। उसने आपको जैसा बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है। उसने आपको जो स्थिति दी है, बहुत सोच समझ कर दी है, क्योंकि ना तो आप इससे अच्छी स्थिति में हो सकते थे और ना ही आप इससे बुरी स्थिति में हो सकते थे। आप जिस स्थिति में हो, आप उसी स्थिति में हो सकते थे। वेलकम जिंदगी 2.0, a strong motivational channel. If you like my videos, then please like and subscribe my channel. दोस्तों, ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी और कई बार सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को आप जितनी बार सुनेंगे, आप उतनी ही बार एक नयापन देखेंगे और उतनी ही बार आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी एक कौवे की है। एक कौवा, जो आप सभी जानते हैं कि काले रंग का होता है, वो अपने रंग को लेकर बहुत परेशान था। उसको लगता था कि क्योंकि मेरा रंग काला है तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। वैसा सोच सोच के एक पेड़ पर बैठकर दुखी हो रहा था कि जैसे ही वो रोया तो उसके आंसू किसी साधु के, जो कि उस पेड़ के नीचे से जा रहा था, उसके ऊपर आकर गिरे। उस साधु ने जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि ये तो कुआं है। उसने उस कुएं से पूछा कि अरे कोई, तू ऊपर बैठकर क्यों रो रहा है? तब उस कुएं ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे ना तो कोई प्यार करता है और ना ही मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा रंग काला है। मुझे कोई भी अपने घर में जगह नहीं देता, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मुझे कोई भी पालना नहीं चाहता। मुझे खाना भी, जो श्राद्ध होते हैं, मुझे खाना भी वही मिलता है बचा हुआ। तो मैं अपनी इस स्थिति को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया। तो साधु को उसकी बात सुनकर थोड़ी दया आ गई। उसने कहा कि फिर तू क्या बनना चाहता है? उसने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। देखो, हंस कितना सफेद होता है, उसको सब लोग कितने प्यार से निहारते हैं और वो खुद भी कितना सफेद है, कितना संतुष्ट होता होगा। मैं हंस बनना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन पहले उस हंस को जाके मिल ले, उससे बात कर ले, फिर अगर तेरा मन करेगा तो मैं तुझे हंस बना दूंगा। उसने कहा ठीक है। उड़ता उड़ता वो हंस के पास पहुंचा। तो उस हंस ने जब उस कौवे को देखा तो उसने कहा कि आज तुम्हारा मेरे पास कैसे आना हुआ? तो उस कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे रंग को देखकर बहुत जलता हूँ। तुम सफेद, मैं काला। तुम्हें दुनिया देखती है, पसंद करती है, निहारती है, और मुझे कोई देखना नहीं चाहता। तुम कितने खुश और संतुष्ट होंगे और मैं बिल्कुल ही असंतुष्ट और दुखी अपने जीवन में। तब उस हंस ने कहा कि तुझे किसने कहा कि मैं खुश हूँ? तो उसको ये कहा क्यों, तुम खुश नहीं हो अपनी जिंदगी से? तो उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी से। अरे मुझे तो अपने ही रंग से नफरत है। अगर कोई फोटो भी खींचता है तो मैं तो उस फोटो में सफेद ही आता हूँ। मैं तो पानी में भी अपने आप को नहीं देख पाता अच्छे से। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तब उस कोई ने कहा कि इसका मतलब मुझे हंस नहीं बनना चाहिए। तो फिर वो दोनों उस साधु के पास पहुंचे। तब उस साधु ने कहा कि अब बताओ, तुम्हें हंस बनना है? तब उसको वही कहा नहीं, मुझे हंस नहीं बनना, क्योंकि हंस भाई तो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो हंस ने भी कहा कि हाँ सच में, मैं भी अपने आप को बदलना चाहता हूँ। तो फिर उन दोनों ने कहा कि आप एक काम करो, हम दोनों को तोता बना दो। तोते की चोंच लाल होती है, रंग हरा होता है सावन के दिनों में, और जो तोता होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तोते को हर इंसान अपने घर में पालना चाहता है, वो इंसानों की बोली भी बोल सकता है। तो आप एक काम करो, हमें तोता बना दो। तो साधु ने कहा ठीक है, तोता तो मैं बना दूंगा, लेकिन एक काम करो, पहले तोते से जाके मिल लो, फिर अगर तुम्हें लगेगा तो मैं तुम्हें तोता बना दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो उड़ते उड़ते ढूंढते रहे, एक जंगल में पहुंचे जहाँ पे बहुत सारे तोते रहते थे। एक पेड़ के चारों ओर ढूंढते रहे कि तोते हैं कहाँ, लेकिन जब बहुत ढूंढा तो उन्हें तोता मिल गया। तो उन्होंने तोते से कहा कि भाई, हमारी एक समस्या है, हम बड़े दुखी हैं अपने जीवन से, अपने रंग से, हमें संतुष्टि नहीं है। अब तुम तो इतने सुंदर हो, सुखी भी हो। तोते ने बोला किसने कहा कि मैं सुखी हूँ?
तुमने देखा नहीं, अभी तुम मुझे ढूंढ रहे थे इस हरे पेड़ पर और तुम्हें मैं दिखाई ही नहीं दिया। मैं हरे पेड़ पर बैठा, हरे रंग का, जब मैं तुम्हें नहीं दिखा तो इसका मतलब मुझे कोई नहीं देखता। तुम हरे रंग में मिल गया तो फिर तुम्हें मुझे ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई। मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ अपने जीवन से। उसने कहा तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि मैं कुछ अलग सुंदर नहीं दिखता, कि लोग आकर्षित नहीं होते मेरी तरफ एकदम से। उसने कहा कि ठीक है, तुम भी साधु के पास चलो। तो वो तीनों आप साधु के पास पहुंचे। साधु समझ गया कि अब तोता भी मेरे पास आ गया है, उसे भी कुछ और ही बनना है। तो अब उस कौवे ने कहा कि हम आपसे विनती करते हैं, आप बस एक बार हमें मोर बनाओ, क्योंकि मोर एक राष्ट्र पक्षी है, पूरे राष्ट्र में उसका नाम है और उसके पंख जब वो नाचता है तो लोग तरह तरह से लोग मोहित हो जाते हैं। तो आप एक काम करो, हमें मोर बना दो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन पहले एक बार जाके मोर से भी मिल लो तुम लोग। अगर तुम्हें उसकी बातें समझ में आ जाए तो ठीक है। कोई ने सोचा ये हर बार हमें उस पक्षी से मिलने के लिए भी भेजता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात घूमती जा रही थी कि ये साधु जो मुझे भेज रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उनका ठीक है, मैं मोर के पास जरूर जाऊंगा एक बार बात करने के लिए। तो फिर मोर के पास गए वो लोग। तो मोर ने कहा कि आओ, स्वागत है। कोई ने कहा कि हम बस तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में इतने सुंदर हो, इतने आकर्षित हो और इतना अपने सुंदर सुंदर पंख भगवान ने तुम्हें दिए हैं, तुम कितने खुश और संतुष्ट हो। तो उस मोर ने कहा कि किसने कहा कि मैं खुश और संतुष्ट हूँ? तो उसने कहा क्यों, तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो? तब उस मोर ने कहा कि क्या तुम मेरी सच्चाई जानते हो? माना कि मैं सुंदर हूँ, माना कि मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मेरे पास बहुत ही सुंदर पंख है, लोग मुझे पसंद करते हैं। वो शिकारी जो मुझे पकड़ते हैं और मुझे नोच नोच कर मेरे एक एक पंख को निकाल कर मार्केट में बेचते हैं, उनसे ना जाने कितने सारी सजाने की चीजें और पंखे बनाए जाते हैं। क्या तुमने इस एहसास को, इस दर्द को महसूस किया है मेरे? फिर उसने कौवे से कहा कि तुम्हें किस बात का दुख है? कौवे ने कहा कि मैं काला हूँ। तो उस मोर ने कहा कि अब काला है, लेकिन क्या तू कभी चिकन बिरयानी सुनी है? उस कौवे ने कहा हाँ। मटन बिरयानी सुनी है? हाँ। तूने कभी कौवा बिरयानी सुनी है? तो उसने कहा नहीं। खुश हो जा, कभी कोई तुझे पकड़ता नहीं है, कभी कोई तुझे मारता नहीं है, तुझे मरने का डर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। उस कौवे को समझ में आया कि इन तीनों की ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ परेशानी है। सच में मैं कहीं इन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ। कम से कम मैं किसी का शिकार तो नहीं बनता, मैं किसी के द्वारा मारा तो नहीं जाता, मुझे कोई पकड़ कर नोच कर तो नहीं खाता। खुश हो गया और अब वो वापस साधु के पास आया और उसने कहा कि साधु जी, मुझे कुछ नहीं बना, मैं जैसा हूँ, मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो साधु मुस्कुराने लगे। साधु बोले कि अब तेरी समझ में आ गया? ये हाँ, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी इस कहानी से जरूर समझ में आ गया होगा कि भगवान ने आपको भी जिस स्थिति में रखा है, जैसी स्थिति में रखा है, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।